YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भीमसेन और एक अजगर की कथा के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से एक अजगर ने महाबली भीमसेन को अपना शिकार बना लिया था और वह अजगर कौन था। क्योंकि साधारण अजगर तो भीमसेन को अपना शिकार नहीं बना सकता था, क्योंकि भीमसेन के शरीर में भी हजारों हाथियों का बल था। तो एक साधारण अजगर भीमसेन को कैसे अपना शिकार बनाता। तो आज के वीडियो में उस अजगर के बारे में जानेंगे कि वह अजगर कौन था। यह कहानी उस समय की है जब पांडवों के वनवास का आखिरी वर्ष चल रहा था और पांडव राजऋषि बृहस्पति के आश्रम पर रह रहे थे। उन दिनों भीमसेन तलवार बांधकर हाथ में धनुष लिए प्रतिदिन अपनी इच्छा अनुसार आखेट के लिए निकल जाते और अनेकों वन्यजीवों का आखेट करके वापस उस आश्रम पर आते थे। इसी प्रकार एक दिन की बात है कि भीमसेन के सिंहनाद से भयभीत होकर गुफाओं में रह रहे जो सारे सर्प थे वो बड़े वेग से भागने लगे और भीमसेन भी उनका पीछा करने लगे। श्रेष्ठ देवताओं के समान कांतिमान महाबली भीमसेन जब उनके पीछे जा रहे थे तो थोड़ी आगे जाकर उन्हें एक विशालकाय अजगर मिला जो देखने में इतना भयानक था कि उसे देखते ही भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए। और वह अजगर अपने शरीर से एक कंदरा को घेरकर पर्वत के दुर्गम स्थान में रहता था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वह महाकाय होने के साथ साथ अत्यंत बलवान भी था। उसका प्रत्येक अंग शारीरिक विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। वह अजगर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था। मनुष्यों को जकड़ने वाले उस सर्प ने अचानक भीमसेन के निकट पहुंचकर उसकी दोनों बाहों को बलपूर्वक जकड़ लिया। उस समय भीमसेन के शरीर का उससे स्पर्श होते ही वे भीमसेन अचानक अचेत हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उस सर्प को वैसा ही वरदान मिला हुआ था। 10,000 हाथी जितना बल धारण करते हैं उतना ही बल भीमसेन की भुजाओं में भी था। उनके बल की और कहीं समानता नहीं थी। ऐसे तेजस्वी भीमसेन भी उस अजगर के बस में पड़ गए। वे धीरे धीरे छटपटाते रहे परंतु छूटने की अधिक चेष्टा करने में सफल ना हो सके। उनकी प्राण शक्ति 10,000 हाथियों के समान थी। उनके दोनों कंधे सिंहों के समान थे और भुजाएं बहुत बड़ी थीं। फिर भी सर्प को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण सर्प की पकड़ में आकर वे अपना साहस खो बैठे। उन्होंने अपने को छुड़ाने के लिए घोर प्रयत्न किया परंतु वीरवर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सर्प को पराजित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। सर्प के बस में पड़े हुए वे तेजस्वी भीमसेन उस अजगर की अत्यंत अद्भुत शक्ति के विषय में विचार करने लगे। फिर उन्होंने सर्प से कहा कि हे भुजंगवर, आप स्वेच्छा पूर्वक बताइए कि आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूं। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है। फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने बस में कर लिया है। मेरे सामने अनेकों केसरी सिंह और गजराज आए किंतु मैंने सबको युद्ध में मार गिराया और महाबली नाग भी मेरी इन भुजाओं का वेग नहीं सह सकते। परंतु छूटने के लिए मेरे उद्योग करने पर भी आपने मुझे बस में कर लिया है। इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? हे नागराज, आज मेरी बुद्धि में यही सिद्धांत स्थिर हो रहा है कि मनुष्यों का पराक्रम झूठा है। जैसा कि इस समय आपने मेरे इस महान बल को कुंठित कर दिया है। इस प्रकार महाबाहु भीमसेन को अपने बस में करके उस अजगर ने उसकी दोनों मोटी भुजाओं को तो छोड़ दिया और कहने लगा कि हे महाबाहु, मैं दीर्घ काल से भूखा था। आज सौभाग्यवश देवताओं ने तुम्हें ही मेरे भोजन के रूप में भेज दिया है। सभी देहधारियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। हे शत्रुमर्दन, जिस प्रकार मुझे है सर्प का शरीर प्राप्त हुआ है वह आज अवश्य तुमसे बतलाना है।
तुम ध्यान देकर सुनो। मैं मनीषी महात्माओं के कोप से इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूं और इस श्राप से निवारण की प्रतीक्षा करते हुए यहां निवास करता हूं। इस श्राप का क्या कारण है यह सब मैं तुमसे कहता हूं। मैं राजऋषि नहुष हूं। अवश्य ही यह मेरा नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूं और महाराज आयु का पुत्र हूं। मैं ब्राह्मणों का अनादर करके महर्षि अगस्त के श्राप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूं। मेरे इस दुर्भाग्य को अपनी आंखों से देख लो। यद्यपि तुम अवध हो, क्योंकि तुम मेरे ही वंशज हो और देखने में अत्यंत प्रिय लगते हो, फिर भी आज तुम्हें मैं अपना आहार बनाऊंगा। हे नृपश्रेष्ठ, दिन के छठे भाग में कोई भैंसा अथवा हाथी ही क्यों ना हो, मेरी पकड़ में आने पर किसी भी तरह छूट नहीं सकता। इस प्रकार का मुझे वरदान मिला हुआ है। हे कौरव श्रेष्ठ, तुम तिर्यक योनि में पड़े हुए किसी साधारण सर्प की पकड़ में नहीं आए हो, किंतु मुझे ऐसा ही वरदान मिला है, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ सका हूं। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रतापूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरने लगा, तो उस समय मैंने मुनि श्रेष्ठ भगवान अगस्त से प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे श्राप का अंत नियत कर दीजिए। तो उस समय तपस्वी महर्षि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा था कि राजन, कुछ काल के पश्चात तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। और उनके इतना कहते ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु आज भी वह पुरानी स्मरण शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। यद्यपि यह वृतांत बहुत पुराना हो चुका है, तथापि जो कुछ भी हुआ वह मुझे ज्यों का त्यों स्मरण है। महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक उत्तर दे देगा वही तुम्हें श्राप से मुक्त करा सकता है। तो हे राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान प्राणी ही क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा, एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष भी क्यों ना हो, उसका साहस शीघ्र ही टूट जाएगा। इस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दयाभाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन दयालु महर्षि ने जो बात कही थी वह भी मैंने स्पष्ट सुनी। तत्पश्चात सारे महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूं। इस सर्प योनि में पड़कर इससे छूटने के अवसर की प्रतीक्षा करता हूं। तब महाबाहु भीमसेन ने उस अजगर से कहा कि हे महाश्रप, ना तो मैं आप पर क्रोध करता हूं और ना ही अपनी निंदा करता हूं, क्योंकि मनुष्य सुख दुख की प्राप्ति अथवा निवृत्ति में कभी समर्थ नहीं होता। अतः किसी भी दशा में अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए। इस प्रकार से भीमसेन को उस अजगर ने पकड़ लिया। तो उधर अन्य भाइयों को भीमसेन की चिंता होने लगी और पांडुपुत्र युधिष्ठिर भीमसेन को खोजते हुए उसी गुफा में भीमसेन के पास आए। भीमसेन को उस अजगर की गिरफ्त में पड़ा हुआ देख युधिष्ठिर ने भीमसेन से उसका कारण पूछा। तो भीमसेन बोले कि ये वायु बक्षी सर्प के रूप में बैठे हुए महान शक्तिशाली राजऋषि नहुष हैं। इन्होंने मुझे अपना आहार बनाने के लिए पकड़ रखा है। तो युधिष्ठिर ने उस सर्प से कहा कि आप मेरे इस अत्यंत पराक्रमी भाई को छोड़ दें और हम लोग आपकी भूख मिटाने के लिए दूसरा भोजन ला देंगे। तो सर्प रूपी नहुष ने कहा कि मुझे किसी दूसरे भोजन की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का सही सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे इस भाई को छोड़ सकता हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम इच्छा अनुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा। यदि हो सका तो तुम्हें प्रश्न करने का प्रयत्न करूंगा। तो इस प्रकार से उस सर्प के पूछे हुए प्रश्नों का युधिष्ठिर ने सही सही उत्तर दिया और उसके पश्चात उस सर्प ने उन दोनों भाइयों को अपने घर जाने दिया। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।